तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया, अब संभल जाओ, और अब नहीं संभलोगे तो हमारी तो अब उम्र लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियां याद करेंगी कि कभी आपने गलती की थी और एक ऐसी सरकार को बने रहने दिया था जिसने आपका सब बर्बाद कर दिया, खेती भी, फौज भी, नौकरियां भी। सत्यपाल मलिक जी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, जो इंसान लोकसभा का सदस्य रहा, राज्यसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, उनको भी एक अंतिम विदाई नहीं दी गई। इससे पता चलता है जो सरकार है, सरकार की कितनी छोटी और घटिया मानसिकता है। और जितने जो भी सरकार के अंधभक्त हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो इंसान देश के लिए इतना सब कुछ करके गया, इतने बड़े ओहदे पे था, अगर उस इंसान को भी इग्नोर कर दिया जाता, उसको भी अंतिम विदाई नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं नंबर तुम्हारा भी आएगा। आरएमएल हॉस्पिटल का एक छोटा सा कमरा आधे घंटे के अंदर उसको खाली करवा दिया गया, एक लावारिस लाश की तरह की, जल्दी से बाहर निकालो। एक मतलब इतने महान इंसान, इतने बड़े इंसान जिन्होंने इतनी देश सेवा की, आज उनके साथ ये हालात, उनके बदन के ऊपर एक तिरंगा तक नहीं, उनको अंतिम विदाई तक नहीं। जो लोग हमारे को बोलते हैं कि हम सरकार के खिलाफ के आदमी हैं, हम खिलाफ के आदमी नहीं हैं, हम तुम्हारे की तरह मानसिक गुलाम नहीं हैं। जो हकीकत होती है उसको हम मुंह से बोल के बताते हैं, डरते नहीं हैं। ये चीजें हमने मलिक साहब से ही सीखी थी। इतने ऊंचे ओहदे पे होते हुए भी उसने सरकार की कमियां और खामियां गिनवाई थी। पुलवामा जो अटैक हुआ उसकी सच्चाई बताई थी कि मैं मौके पर वहीं था, मेरी आंखों के सामने सरकार ने क्या क्या किया। आज वो इंसान हमारे बीच नहीं है, स्वर्ग में है। सोचना जरूर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम के खिलाफ सवाल छोड़ के गया है। इतने बड़े इंसान के लिए अंतिम विदाई नहीं।